वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। गरुड़ पुराण में जय कर दो। अब छठे अध्याय में क्या बतलाए हैं, मतलब देखिए 18 पुराण बतलाया गया है। 18 पुराण में जो है, एक मिनट रुक जाइए, 18 पुराण का निचोड़ क्या एक ही श्लोक में दे दिए हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है और पापाय परपीडनम, दूसरे को सताने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, असुख दिन्हे सुख होता है, दुख दिन्हे दुख होए। अगर किसी को सुख देंगे तो सुख मिलेगा और दुख देंगे तो दुख मिलेगा। छठे अध्याय में गरुड़ पुराण के बतलाए हैं कि जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्म के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा, गर्भावास में बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसको मोहित होना तथा गर्भावस्था के प्रतिज्ञा को भुला देने का वर्णन जो है छठे अध्याय में किए हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है और वह गर्भ के दुख को जो है कैसे भोगता है, उसके विषय में आप बतलाइए। भगवान कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है वह मैं तुमको बतलाता हूँ। बतलाए ऋतुकाल में, ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिन इंद्र की लगी ब्रह्म हत्या का चौथा अंश जो है स्त्रियों में जो है होता है, जिस समय स्त्रियां रजस्वला होती हैं। तो बतलाए हैं कि पहले दिन जो है चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन होती हैं। नरक से आई हुई प्राणी नरक से आई हुई प्राणी की यही 3 माताएं हैं। दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर को प्राप्त करते हैं। बतलाए हैं कि देखिए 1 महीना में सिर बनता है, 1 महीना में सिर, दूसरे महीना में बाहू, तीसरे महीना में नख, लोम, अस्थि, चर्म, चौथे महीना में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, 5वें महीने में भूख प्यास उत्पन्न होती है और छठे महीने में जरायुष से में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में जो है घूमता है। माता के द्वारा माता जैसा खाती है वैसा उस बालक को कष्ट होता है, मतलब जन्म के कष्ट को, माता के उदर के कष्ट को वो भोग रहा है। 7वें महीने में जो है ज्ञान उत्पन्न होता है और वह सोचता है कि अब हम जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि हम जन्म लेंगे तो फिर भगवान को भूल जाएंगे। फिर भी कहता है, फिर सोचता है कि नहीं जन्म लेंगे, हम जन्म लेंगे, लेकिन अब जन्म लेंगे तो भगवान के भजन कीर्तन को हम करेंगे, भगवान के भजन कीर्तन को करेंगे। देखिए 7वें महीने में ज्ञान होता है। 7वें महीने का प्रमाण मिलता है, क्या प्रमाण मिलता है कि अभिमन्यु छठे, मतलब कि जो है 6 द्वार का कहानी सुन लिया था और 7वां द्वार का कहानी में अभिमन्यु का हुआ कि सो गया, माता सो गई। जब माता सो गई तो 7वां द्वार का कहानी नहीं सुन पाया, जिसके कारण क्या हुआ कि 7वें द्वार को नहीं तोड़ पाता, चक्रव्यूह में फंस जाता है और मारा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 7वां महीना जब आ जाए ना तो घर में जो है माता पिता को झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा अगर हम करेंगे ना तो लड़का झगड़ालू होगा। वेद पुराण का बात करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे तो ज्ञानी लड़का होगा। कहीं आजकल की माताएं क्या करती हैं ना, मोबाइल ले लेती हैं और मोबाइल को खूब देखती हैं। तो जन्म के से, या तो पुराण कह रहा है ना
कि जो है 7वें महीने में ज्ञान हो, जैसा हम करेंगे वैसा लड़का पर असर पड़ेगा। तो आजकल जन्मता हुआ लड़का ऑपरेटर हो जा रहा है मोबाइल का। जितना हम लोग नहीं चला पा रहे हैं उतना मोबाइल वो लड़का चला रहा है। कहने का मतलब कि जब 7वां महीना आ जाए उस समय ज्ञान वाली बात करना चाहिए। अगर ज्ञान वाली बात करेंगे तो लड़का ज्ञानी होगा। अगर अपने में ही माता पिता झगड़ा झंझट करेंगे तो लड़का क्या होगा कि झगड़ालू होगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।